हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.2 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्रश्न में पहले जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें हमें ग्राफी विधि से हल करना है। तो इसके पहले वाली प्रश्नावली में हमने ग्राफी विधि से हल करना सीखे हैं। तो यहाँ पे जो दो प्रश्न दिए हुए हैं उन्हें पहले हम बीजगणितीय विधि से दो समीकरण निकालेंगे और फिर उनको ग्राफी विधि से हल करेंगे और उनके x और y के मान भी ज्ञात करेंगे। तो आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों में, यानी कि कक्षा 10वीं में सिर्फ 10 विद्यार्थी हैं जिसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, दोनों हैं। तो टोटल विद्यार्थी 10 हैं। और फिर दूसरा समीकरण, पहला समीकरण हमारा इसी लाइन से मिल जाएगा। और दूसरा समीकरण दिया है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि हमें प्रश्न में दिया है लड़के और लड़कियां दोनों हैं कक्षा 10वीं में, तो हम उन्हीं को मान लेंगे। तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या को हम मान लेते हैं x और लड़कियों की संख्या को मान लेते हैं y। अब यहाँ पे बोल रहा है कक्षा 10वीं में 10 विद्यार्थी हैं, तो ये पहली वाली लाइन से हम पहला एक समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहली वाली लाइन हमने पढ़े हैं तो उसमें लड़के और लड़कियां दोनों की संख्या टोटल दिया हुआ है 10। तो हम यहाँ प्रश्नानुसार लिखकर ये लिख लेंगे। अब लड़के की संख्या में लिखेंगे हम x और लड़कियों की संख्या में लिखेंगे y, तो बराबर हो जाएगा 10। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब इसके बाद दूसरी वाली लाइन पढ़ेंगे और वहां से हम दूसरा समीकरण निकालेंगे। तो अब यहाँ पर दिया है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो पहले लड़कियां लिखा है तो हम इसको इस टाइप से जमाएंगे, लड़कियां फिर यहाँ पे बराबर और फिर लड़के से 4 अधिक है बोलेगा तो जोड़ेंगे। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो हमने यहाँ लिख लिए लड़कियों की जो संख्या है यहाँ पे लगाएंगे बराबर, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो यहाँ पे +4 कर देंगे। अब हमने लड़कियों की संख्या को माने हैं y, तो यहाँ पर रखेंगे y और लड़कों की संख्या को माने हैं x, तो यहाँ रखेंगे x और फिर धन 4। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को ग्राफी विधि से हल करेंगे। ये हमारा बीजगणितीय विधि से आया है, बीजगणितीय रूप आया है। अब हम इसको ग्राफी विधि से हल करेंगे। ग्राफी विधि से हल करने के लिए जो समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया है उसको हम दो बीच से एक साइड बना लेंगे और दोनों साइड में दोनों समीकरण को हल करेंगे। तो हम इस तरफ हम समीकरण 1 लेते हैं और इस तरफ समीकरण 2। तो हमने यहाँ पे समीकरण 1 उतार लिए हैं और इस तरफ में समीकरण 2 उतार लिए हैं। तो हम देखेंगे समीकरण 2 में x बराबर के इस तरफ में है, तो ऐसे ही हम इसमें भी x को बराबर के इस तरफ ले आते हैं। तो हम यहाँ से x का पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा y बराबर 10 और फिर ये हो जाएगा ऋण x इस तरफ में, तो ये इसी प्रकार से रहेगा। अब हम यहाँ पर x के कम से कम 2 मान रखेंगे और y का मान निकालेंगे। सेम ऐसे यहाँ पर भी x के 2 मान रखेंगे और y का मान निकालेंगे। तो हम सबसे पहले x का यहाँ पे मान ले लेते हैं। तो मान लो हम x का मान यहाँ पर 5 ले रहे हैं, तो इसी समीकरण में रखेंगे। तो हम देखते हैं y बराबर 10 माइनस और x की जगह रख देंगे 5, तो यहाँ हो जाएगा 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, यानी कि फिर से यहाँ पे y बराबर आ गया 5। एक मान और रखेंगे x बराबर, हमने 5 रखे, अब 6 रख के देखते हैं। तो इसी समीकरण में रखेंगे तो y बराबर 10 ऋण और x की जगह रख देंगे 6, तो 10 में से 6 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे y के 2 मान प्राप्त हो गए। अब हम यहाँ पर एक छोटी सी टेबल बना लेंगे x की और y की। तो हमने पहला मान y का रखे हैं, x का मान रखे 5, तो y का मान आया है 5, तो x का मान 5 और y का भी मान 5। और दूसरे बार x का मान 6 रखे हैं तो y का मान 4, तो x का मान 6 और y का मान आया 4। तो ऐसी एक टेबल बना लेंगे। उसी प्रकार से सेम यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर भी हम x का मान रखेंगे और y का मान निकलेगा। तो हम पहले x का मान, यहाँ पर मान हम अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। तो मान लो हम x का मान यहाँ पर 1 रख दे रहे हैं, तो x बराबर जब 1 रखेंगे तो y बराबर x की जगह हो जाएगा 1 धन 4, तो y बराबर 4 और 1 यहाँ हो जाएगा 5। अब सेम इसी टाइप से एक और रखेंगे, तो x के बराबर मान लो हमने 2 रख दिए, तो उसी समीकरण में रखेंगे दोबारा से इसमें, तो ये हो जाएगा y बराबर x की जगह हो जाएगा 2 धन और यहाँ पे 4 है, तो 4 और 2 मिलके हो जाएगा 6। तो यहाँ पे फिर 2 मान प्राप्त हो गए। तो इसकी एक छोटी सी टेबल बना लेंगे।
x की और y की। तो पहले x का मान रखें 1 तो y का मान आया 5 और फिर दूसरी बार 2 रखें तो आया 6। तो ऐसी टेबल बना लिए। अब हम यहाँ पे इसके ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हमने इस टाइप से एक x अक्ष वाली लाइन खींच ली है और एक y अक्ष वाली लाइन खींच ली है। तो दोनों मान यहाँ पर देखेंगे धन वाले हैं, तो हम ये ऋण वाले मान को ज़्यादा बड़ा ना करके धन वालों को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब देखेंगे सबसे बड़ा मान यहाँ पर 6 तक गया है, यहाँ पर भी 6 तक गया है। तो हम 6, 7, 8 तक अपने मन से जितने बड़े नंबर लेना है ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं। तो हमने यहाँ पे x में देखेंगे 9 तक लाइन खींच दी है और इधर 8 तक अपने मन से 6, 7, 8 जहाँ तक आप खींचना चाहें। 6 बड़ा नंबर है उसमें, तो 6 तक भी लाइन खींच सकते हैं और उससे आगे भी बढ़ा सकते हैं। अब हम इसको संख्या रेखा दर्शाएंगे। तो अब देखेंगे हमें x में देखना है 5 और y में भी देखना है 5। तो x में देखेंगे ये है 5 और y में देखेंगे ये है 5। तो अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे स्केल से और इसको भी आगे बढ़ाएंगे स्केल से और ये जो बिंदु मिला है ये हो गया हमारा 5, 5। अब हम सेकेंड वाला देखेंगे। x में देखना है 6 और y में देखना है 4। तो x में हो गया ये 6 और y में देखेंगे 4। तो इसको भी हम स्केल से सीधा करके मिलाएंगे। तो ये हो गया हमारा 6 और 4। अब ये दोनों बिंदुओं को आप स्केल रख के सीधा मिला देंगे। तो देखेंगे हमने स्केल से ये दोनों बिंदुओं को सीधा मिला दिए हैं। अब हम सेकेंड वाला देखेंगे। सेकेंड समीकरण से जो टेबल बनाए थे, x में देखना है 1 और y में देखना है 5। तो ये हो गया x का 1 और y में देखेंगे 5। तो ये दोनों को हम आगे बढ़ाएंगे, स्केल से सीधा मिलाएंगे। तो ये जो बिंदु हो गया ये हो गया हमारा 1 और 5। अब हम सेकेंड देखेंगे इसका। x में देखना है 2 और y में देखना है 6। तो x में ये हो गया 2 और y में हो गया ये 6। तो अब ये दोनों को आगे बढ़ाएंगे हम यहाँ से। तो ये जो बिंदु हो गया ये हो गया 2 और 6। अब यही दोनों बिंदुओं को स्केल रख के सीधा मिलाना है। तो अब देखेंगे हमने ये दोनों बिंदुओं को स्केल से सीधा मिला दिए हैं। तो ये रेखा और ये रेखा, दोनों रेखा जिस बिंदु पर मिल रही है यहीं से हमारा आंसर निकलेगा। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे x और y के दोनों के निर्देशांक क्या हैं। तो देखेंगे ये वाला जो है ये हो गया x अक्ष और ये वाला हो गया y अक्ष। तो देखेंगे x का निर्देशांक यहाँ पर आ रहा है 3, तो x का निर्देशांक हो गया 3 और y का निर्देशांक यहाँ पर आ रहा है 7। तो यहाँ पे y का मान आ गया 7, यानी कि 3 और 7 इसका आंसर आ रहा है। तो अब हम इसका आंसर भी लिख देंगे। तो x का मान आ गया हमारा 3 और y का मान आ गया 7। अतः यहाँ पर आंसर हो गया हमारा लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या आ गई हमारी 3 और लड़कियों की संख्या आ गई 7। तो ये आंसर है हमारा। हमको इस ग्राफ विधि से इस टाइप से आंसर निकालना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे 5 पेंसिल हैं और 7 कलम है, दोनों का मूल्य 50 दिया हुआ है। तो यहाँ तक ये वाली लाइन से हमारा समीकरण 1 निकलेगा और सेकेंड वाली यहाँ तक की लाइन में समीकरण 2 मिलेगा। फिर इसे हमें ग्राफी विधि से हल करना है। तो यहाँ पर देखेंगे पेंसिल है और कलम है, तो इन दोनों का हम पहले मान लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर मान लेते हैं पेंसिल का मूल्य को हम मान लेते हैं x और कलम के मूल्य को मान लेते हैं y। अब हम यहाँ पे प्रश्न पढ़ेंगे। तो 5 पेंसिल हैं और 7 कलम है, दोनों का मूल्य टोटल आ रहा है 50। तो 5 और पेंसिल की जगह हम लिखेंगे x, तो ये हो जाएगा 5x और 7 कलम की जगह लिखेंगे y, तो ये हो जाएगा 7y बराबर हो जाएगा 50। तो अब हम इसको इस टाइप से जमाएंगे। 5x धन 7y बराबर हो जाएगा 50। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। इसी टाइप से हम सेकेंड वाली लाइन पढ़ेंगे और सेकेंड वाला समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पर 7 पेंसिल है तो इसको लिखेंगे 7x और 5 कलम है तो इसको लिखेंगे 5y, दोनों का मूल्य है 46। तब हम इसको इस टाइप से जमाएंगे। 7x धन 5y बराबर हो जाएगा 46। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। ये हो गया हमारा बीजगणितीय रूप। अब हम इसको ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो अब हम देखते हैं ग्राफी विधि से हल करने के लिए हम इसको 2 खंड कर लेंगे। एक तरफ समीकरण 1 लिखेंगे और एक तरफ समीकरण 2 लिखेंगे और फिर उसमें 2 मान रख के हम x और y के मान निकालेंगे और फिर आलेख बनाएंगे। तो हम पहला वाला समीकरण उतारते हैं। तो अब हम यहाँ पे दोनों समीकरण उतार चुके हैं।
अब यहाँ से हम या तो x वाले को पक्षांतर करेंगे या तो y वाले को। सेम इसी टाइप से यहाँ पर भी करेंगे। तो हम x वाले को पक्षांतर कर लेते हैं। तो 5x उधर जाएगा ऋण में, यहाँ हो जाएगा 7y बराबर 50 ऋण 5x हो जाएगा। अब हम यहाँ से 7 को भी पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 50 ऋण 5x और पूरे के बटे हो जाएगा 7। सेम उसी टाइप से हम इस तरफ में भी करेंगे। तो 7x को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5y बराबर 46 ऋण 7y हो जाएगा, धन 7y इधर आके ऋण 7y हो जाएगा। 5 को पक्षांतर करेंगे तो 46 ऋण 7y पूरे के बटे में चले जाएगा 5। तो यहाँ पे हो जाएगा y के बराबर में। तो अब हम यहाँ पे ये मेन समीकरण आया है, यहाँ पे हम x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा। सेम वैसे ही सॉरी यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पर भी हम x का मान रखेंगे और y का मान निकलेगा। तो इसमें रखते हैं हम सबसे पहले x का मान। यहाँ पे हमें इस टाइप से मान रखना है कि इसका 5 में गुणा करके इससे घटाएंगे तो 7 से भाग चले जाना चाहिए। इस टाइप से हम मान रखेंगे। हम सबसे पहले 3 रख के देखते हैं। तो जैसे यहाँ लिखेंगे y बराबर 50 ऋण 5 और साथ में आ गया x, तो उसकी जगह रखेंगे 3 और पूरे के बटे 7। अब हम यहाँ हल करेंगे तो 50 ऋण 5 3 15 हो जाएगा, पूरे के बटे 7। 50 में से 15 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 35 और पूरे के बटे 7। 7 से यहाँ पर देखेंगे 35 कट जाएगा 5 बार में। तो यहाँ पे y का मान, यहाँ पे y का मान आ गया 5। तो x का मान 3 रखे हमने तो y का मान आ रहा है 5। इसी टाइप से एक और मान रखकर देखेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे, अभी हमने 3 रखे तो 4 5 6 7 8 ऐसा रख के भी देखेंगे तो लास्ट में 7 से भाग नहीं जाएगा। तो अब हम यहाँ पर 10 रख के देखते हैं। तो जैसे हम 10 रखेंगे इसी में तो ये हो जाएगा y बराबर 50 ऋण 5, x की जगह हो जाएगा 10 और पूरे के बटे 7। अब हम देखेंगे 50 ऋण 5 और 10 का गुणा करेंगे तो 5 धाम 50 और पूरे के बटे 7। तो यहाँ हो जाएगा 50 में से 50 घटा देंगे तो 0 के बटे 7 हो जाएगा। अब 0 से 7 से हम भाग देंगे 0 में तो यहाँ पे 7 शून्य शून्य हो जाता है। तो यहाँ पे y का मान हो जा रहा है 0। तो एक मान y का आ गया 0। अब हम यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे x की और y की। तो अभी हमने सबसे पहले x का मान रखे थे 3 तो y का मान आया था 5। तो हम यहाँ लिख लेंगे x का मान 3 रखे, y का मान आया 5। अब हमने x का मान रखे हैं 10 तो y का मान आ रहा है 0। तो यहाँ पर रख देंगे। अब सेम इसी टाइप से इस तरफ भी करेंगे। अब इस तरफ में भी हम ऐसे मान रखेंगे कि 7 का गुणा करने के बाद 46 से घटाने पर जो आंसर बचेगा 5 से पूरा भाग चले जाना चाहिए। तो अब हम देखते हैं, इसमें 3 रख के देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 46 ऋण 7 कोष्टक में हो जाएगा 3 और पूरे के बटे 5। तो अब हम देखेंगे y बराबर 46 ऋण 7 21 हो जाएगा, पूरे के बटे 5। 46 में से 21 घटा देंगे तो यहाँ पर 6 में से 1 5 और 4 में से 2 गए 2, 25 के बटे 5 हो जाएगा। और 5 से 25 यहाँ पे कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बार में भाग जाएगा तो y का मान आ गया 5। इसी टाइप से हम x बराबर एक और मान रख के देखेंगे। अब हम यहाँ पे 4 रख के देखेंगे, 5 6 7 तक भी रख के देखेंगे तो ये 5 से पूरा भाग नहीं जाएगा। तो अब हम इसमें 8 रख के देखेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 46 ऋण 7 कोष्टक हो जाएगा 8 और पूरे के बटे आ रहा है 5। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 46 ऋण 7 8 56 और पूरे के बटे हो जाएगा 5। तो अब यहाँ पे हम घटाएंगे इसको तो 46 में से जब 56 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, लेकिन बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आएगा, पूरे के बटे 5। तो 5 से ये कट जाएगा तो y बराबर यहाँ पर देखेंगे 2 बार कटेगा और ऋण चिन्ह भी आएगा तो ऋण 2 हो गया। तो हमारे पास 2 मान आ गए। तो अब हम इसकी टेबल बना लेंगे। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे x का मान हमने 3 रखे थे तो y का मान आया 5। तो x का मान 3 रखे तो y का मान आया 5। सेकंड में हमने x बराबर 8 रखे हैं तो y का मान आया ऋण 2। तो यहाँ पर हमने दोनों टेबल बना चुके हैं। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने को देखेंगे, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर x में आया है 10 आया और y में सबसे बड़ा नंबर तो 5 आया है। तो हम 10-10 लाइन खींच सकते हैं। y में ऋण वाला 2 तक गया है तो y के ज्यादा बड़ा नंबर ना लेके 2 3 तक ले सकते हैं।
तो अब हमने यहाँ पे एक आलेख बना चुके हैं। ये हो गया y का, ये भी हो गया y का, ये हो गया x का, ये भी x का है। इस तरफ में धन वाला, इस तरफ में ऋण वाला रहेगा। तो x का सबसे बड़ा नंबर 10 तक गया था, तो हमने यहाँ पे 10 तक लाइन ले लिए हैं। और y का सबसे बड़ा नंबर 5 तक गया है, तो हम 5 से आगे भी और नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे y में ऋण 2 तक गया है, तो ऋण वाले में सिर्फ 2 तक गया, तो ज़्यादा नंबर नहीं लेना है। अब हम यहाँ पे आलेख बनाएंगे। तो सबसे पहली टेबल देखते हैं। x में देखना है 3 और y में देखना है 5। तो x में हो गया ये 3 और y में देखेंगे ये 5। अब हम इसको स्केल से मिला लेंगे सीधा। तो ये जो नंबर हो गया हमारा 3 और 5। सेकंड देखते हैं। x में देखना है 10 और y में देखना है 0। तो ये हो गया x में 10 और y का 0। 0 तो हमेशा यहीं पर रहेगा, तो ये यहाँ पर लेंगे हम नंबर 10 और 0। अब ये दोनों को हम स्केल से सीधा करके मिला देंगे, इसी लाइन पे मिलाना है। तो आप देखोगे हमने दोनों बिंदुओं को स्केल से सीधा मिला दिए हैं। अब सेकंड वाली टेबल में चलते हैं। वहाँ पे x में देखना है 3 और y में देखना है 5। तो सेम वही होगा, x में देखेंगे ये 3 और y में हो गया ये 5। तो ये तो सेम इसी में आएगा। अब सेकंड वाला देखते हैं। x में देखना है 8 और y में देखना है ऋण 2। तो x में तो 8 ये हो गया, और y में देखेंगे ऋण 2, तो ऋण 2 y में नीचे आएगा। तो अब इसको हम आगे बढ़ाकर यहाँ मिला देंगे, और ये दोनों बिंदुओं को अब मिला देंगे। हम यहाँ पर लिख लेते हैं 8 और ऋण 2। तो अब देखेंगे हमने स्केल से ये दोनों बिंदुओं को भी मिला दिए हैं। तो अब देखेंगे ये दोनों जो रेखा है एक बिंदु में क्रॉस हो रही है, तो इसी बिंदु में क्रॉस हो रही हैं। तो इसमें x का निर्देशांक 3 है और y का निर्देशांक 5 है। तो यहाँ पे x का मान और y का मान हमको पता चल गया है। तो अब हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे। यहाँ पे ये वाला जो मान है x का है और ये वाला मान y का है। तो अब हम आंसर लिखेंगे। यहाँ पे x बराबर 3 और y बराबर आया है 5। तो जो हमने जो शुरू में माने थे वही लिख लेंगे। पेंसिल का मूल्य हो गया हमारा 3 रुपये और कलम का मूल्य हो गया 5 रुपये। तो सेकंड वाला भी क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में हमें तुलना करना है A1/A2 इसका, B1/B2, C1/C2 का, और समीकरण निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो समांतर हैं अथवा संपाती हैं, ये हमें बताना है। और कौन सी प्रतिच्छेदी रेखा है? 3 है हमारे पास, प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा और संपाती रेखा। अब तीनों में से कौन सी रेखा है ये हमें बस बताना है। तो ये तो बहुत सिंपल है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का इसमें से एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 का पहला वाला क्वेश्चन हो गया। अब ये जो मान है A1 का है, ये B1 का है, ये C1 का है, A2, B2 और ये C2 का मान है। तो सेम क्रम से है। अब हम इसको मानेंगे। तो माना A1 के बटे A2, यानी कि ये है A1 और ये है A2। A1 बटे A2 का मान यहाँ पर हमें आ रहा है, A1 का मान 5 और A2 का मान आ रहा है यहाँ पर 7। सेम वैसे यहाँ पर भी B1 के बटे B2 का मान यहाँ पर हो जाएगा ऋण 4 और यहाँ पर है 6। तो ये हो गया ऋण 4 और 6। सेम वैसे C1 बटे C2 का अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 8 और यहाँ पे आ रहा है ऋण 9। यहाँ पे आ गया 8 और यहाँ पर ऋण 9। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या कोई मान समान दिख रहे हैं। 5/7 के बराबर में ये है क्या देखेंगे, या इसके बराबर में ये है क्या देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये वाला मान तो बराबर नहीं आ रहा है। A1/A2 और B1/B2 के मान बराबर नहीं आ रहे हैं। तो अब ये दोनों जब बराबर नहीं है, इसका मतलब ये प्रतिच्छेदी रेखा का है। मैंने इस प्रश्नावली से पहले जो बनाया हूँ बेसिक नॉलेज वाला, तो उसमें प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा और संपाती रेखा के समीकरण लिखवाया हूँ, तो आप उसको एक बार देख लेंगे। तो अब हम यहाँ पर पहले देखेंगे 5/7 जो है बराबर नहीं है ऋण 4/6 के। जब ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब A1 के बटे A2 बराबर नहीं है B1 के बटे B2। तो जब ये दोनों मान बराबर नहीं है तो ये प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण होगा। हम यहाँ लिखेंगे अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। इसी टाइप से हमें पहचानना है और यहाँ पे आंसर लिखना है बस। तो अब सेकंड वाला देख, ये सेकंड वाला समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब हम सेम उसी टाइप से यहाँ पर भी देखेंगे A1/A2 का मान, B1/B2 का मान और C1/C2 का मान। तो ये A1 और ये A2 का मान है, यानी कि 9/18 दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे ये दोनों कट जाएंगे, तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 1/2 आ रहा है। यहाँ पर
b1 बटे b2 का मान देखेंगे 3 है और 6 है, ये भी यहाँ पर कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब यहाँ पर देखेंगे 12 और 24 दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे ये भी कट रहा है, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2 आ रहा है, मतलब कि ये तीनों आपस में बराबर आ रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। इसका मतलब यहाँ पे तीनों मान बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। और जब तीनों मान आपस में बराबर होते हैं तो ये संपाती रेखा का समीकरण है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम अतः रेखाएं संपाती होती हैं। तो बस इतना सा आंसर है, यहाँ पे इसी टाइप से करना है। तो इसका जो थर्ड वाला है ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। यहाँ पर देखेंगे आप 2 से यहाँ पर 6 कट जाएगा, यहाँ पे ये नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा। तो यदि 2 मान बराबर हो रहे हैं और 1 मान बराबर नहीं हो रहा है तो वो समांतर रेखा का समीकरण होगा। तो ये थर्ड वाला आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। अब हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमें उसी टाइप से जो प्रश्न नंबर 2 है उसी टाइप से सेम सवाल है, बस इसमें संगत और असंगत बताना है। तो यदि रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं या संपाती होती हैं तो उसको संगत समीकरण बोलेंगे, और यदि समांतर रेखा वाली होंगी तो उसको असंगत समीकरण बोलेंगे। तो वही सवाल है सेम। तो इसमें भी देखते हैं प्रश्न नंबर 1। अब इसमें इस टाइप से समीकरण दिया हुआ है, यहाँ पे जो 5 और 7 है बराबर के इस तरफ में है, आप चाहें तो इसको बराबर के इस तरफ में भी लाकर हल कर सकते हैं या वहां से भी हल कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर सीधे a1 बटे a2 का मान लिखेंगे। तो a1 बटे a2 का मान यहाँ पर देखेंगे 3/2 हो जाएगा। b1 बटे b2 का मान यहाँ पर देखेंगे 2/2 बटे यहाँ पर ऋण 3 आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऋण 3। और c1 बटे c2 का मान आ रहा है 5/7। अब हम देखेंगे 3/2 है यहाँ पे और यहाँ पे 2/3 है, तो ये दोनों तो आपस में बराबर नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे हम 3/2 बराबर नहीं है 2/3 से। तो जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, पहले ही वाले बराबर नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। जब शुरू वाले दोनों बराबर नहीं होते तो ये प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण होता है, और प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण मतलब इसको संगत समीकरण भी बोलेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण होगा या तो फिर संगत समीकरण होगा। तो जब भी ऐसा प्रतिच्छेदी रेखा वाला जो समीकरण आए या तो फिर संपाती रेखा वाला आए तो वह संगत समीकरण होगा। इसी टाइप से हम सेकंड वाला और देख लेते हैं। इसी का जो सेकंड वाला है, अब उसमें भी देखेंगे हम सेम वही सवाल है, a1 बटे a2 देखना है। यहाँ पर देखेंगे a1 का मान 2 और यहाँ पर है 4, यहाँ पे हो जाएगा 2/4। देखेंगे ये कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1/2 आ रहा है। b1 बटे b2 का मान देखेंगे ऋण 3 के बटे ऋण 6 है, तो यहाँ से तो देखेंगे ऋण से ऋण कट रहा है, और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यहाँ पर भी 1/2 आ रहा है। c1 बटे c2 का मान देखेंगे 8 और 9 आ रहा है, तो ये तो देखेंगे आपस में नहीं कट रहा है, 2 से तो 8 कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, सॉरी 9 नहीं कटेगा, तो ये तो नहीं कट रहा है। अब हम देखेंगे यहाँ पर 1/2 बराबर यहाँ पर भी आ रहा है 1/2। अब यहाँ पर देखेंगे ये बराबर नहीं आ रहा है 8/9, तो शुरू के 2 बराबर आ रहे हैं, लास्ट वाला बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 का। और ये वाला जो फॉर्मूला है ये समांतर रेखा का है, इसका मतलब ये असंगत समीकरण होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समांतर रेखा या असंगत समीकरण होगा। इसी टाइप से सारे क्वेश्चन करने हैं। अब ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसमें अब ये बटे में संख्या आ गई, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को। इसमें थोड़ा सा चेंज करके दिया हुआ है, बाकी सवाल सेम उसी टाइप से है। इसमें भी हम a1 बटे a2 का मान देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे a1 का मान है 3/2 और a2 का मान है यहाँ पर 9। तो अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3/2 गुणा 1/9, इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं, तो 1/9 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो यहाँ पर देखेंगे 1 बच रहा है, तो 1 एकम 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 दूनी 6। इस टाइप से आंसर यहाँ बचेगा। अब हम b1 बटे b2 देख लेते हैं। यहाँ पर है 5/3 b1 का मान है 5/3, और b2 का मान यहाँ पर है ऋण 10, तो पूरे के बटे में लिखेंगे ऋण 10, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं। तो अब हम इसको पलटाएंगे तो 5/3 गुणा 1/10 हो जाएगा।
तो यहाँ से देखेंगे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ 1 एकम 1 हो जाएगा और नीचे 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पे ऋण चिन्ह है इसलिए यहाँ पे ऋण आएगा। और हम देखेंगे C1 बटे C2 का मान, तो C1 का मान है 7 और यहाँ पर है 14, यानी कि 7 बटे 14। तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक बार और ये 7 दूनी 14, यानी कि 1 बटे 2 आ रहा है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर 1 बटे 6 आ रहा है, यहाँ पे ऋण 1 बटे 6 आ रहा है और यहाँ पर 1 बटे 2 आ रहा है। इसका मतलब ये तीनों मान, कोई भी मान यहाँ पर बराबर नहीं आ रहे हैं। तो अब हम बराबर नहीं वाला लगाएंगे, यानी कि 1 बटे 6 बराबर नहीं है 1 बटे ऋण 6 के। यहाँ पे ऋण आ गया इसलिए ये भी अलग हो गया, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 का। तो ये वाला जो समीकरण है ये प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण है, तो इसको हम संगत समीकरण बोलेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये प्रतिच्छेदी रेखा है या संगत समीकरण होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जो चौथा वाला क्वेश्चन है ये तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे भी सेम उसी टाइप से A1 बटे A2 का मान B1 और C1 इस टाइप से मान देखेंगे। तो यहाँ A1 का मान है 5 और B1 का मान है ऋण 10, तो ये हो जाएगा 5 बटे ऋण 10। देखेंगे ये कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ पर बच रहा है 1 बटे ऋण 2। नीचे पे ऋण चिन्ह भी है तो ऋण 2 आएगा। B1 का मान देखेंगे यहाँ पे ऋण 3 है और नीचे पे है 6, तो यहाँ पे देखेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि हो रहा है ऋण 1 बटे 2। यहाँ पर भी बच रहा है, यहाँ पर भी ऋण नीचे रहे चाहे ऊपर रहे, हम इसको ऊपर ही मानेंगे, यहाँ पर भी ऊपर ही रहेगा। सेम उस टाइप से 11 बटे 22 है, यहाँ 11 बटे, यहाँ पर ऋण 22 है तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी कि यहाँ पर भी 1 बटे ऋण 2 आ रहा है। यहाँ पर भी देखेंगे ऋण में 1 बटे 2, यहाँ पर भी ऋण में 1 बटे 2, यहाँ पर भी ऋण में 1 बटे 2, तीनों जगह बराबर आ रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे ऋण 1 बटे 2 बराबर, तीनों जगह ऋण में ये बराबर आ रहा है। तो जब तीनों जगह बराबर आ गया तो अब हम इसको लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। जब तीनों मान बराबर होते हैं तो इसको हम संपाती रेखा का समीकरण बोलेंगे या इसको भी संगत समीकरण बोलेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख दिए संपाती रेखा या संगत समीकरण होगा। इसी का एक लास्ट 5वां वाला भी रह गया है तो उसको भी देख लेते हैं। तो जो इसी का जो तीसरे का 5वां वाला जो समीकरण दिया है सेम उसमें भी हम इसी टाइप से A1 बटे A2 का मान लिख लेंगे। तो A1 का मान देखेंगे यहाँ पे 4 बटे 3 है और A2 का मान यहाँ पर है 2, तो ये पूरे के बटे में आएगा 2 और इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान लेंगे। अब इसको हम पलटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 बटे 3 गुणा 1 बटे 2 हो जाएगा। तो ये 2 से ये 4 यहाँ पे कट जाएगा 2 बार में, 2 एकम यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ नीचे हो जाएगा 3, तो आंसर आ रहे हैं यहाँ पे 2 बटे 3। इसी टाइप से हम B1 बटे B2 का मान देखेंगे तो B1 का मान है यहाँ पे 2 और यहाँ पर है 3, तो ये हो जाएगा 2 बटे 3। और C1 बटे C2 का मान यहाँ पर देखेंगे 8 है और यहाँ पे 12 है, तो 8 बटे 12 देखेंगे ये दोनों 4 से कट जाएंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो यहाँ पर भी 2 बटे 3 आ रहा है। तो यहाँ तीनों जगह देखेंगे हम 2 बटे 3 तीनों जगह आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे, तीनों जगह यहाँ पे 2 बटे 3 बराबर हो गया। इसका मतलब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, तीनों मान बराबर हो रहे हैं और जब तीनों मान बराबर होते हैं तो ये संपाती रेखा का समीकरण होता है और जिसका ये संगत समीकरण होगा। तो इस टाइप से हम यहाँ पर लिख देंगे। तो प्रश्न नंबर 3 के पूरे 5 प्रश्न मैंने यहाँ पे हल करा दिया है। इसी टाइप से सारे क्वेश्चन यहाँ पे हल करने हैं। अब हमारे पास चौथा, 5वां, 6 और 7 4 क्वेश्चन और शेष बचे हुए हैं। तो ये वीडियो काफी बड़ा हो चुका है तो इसलिए मैं इसका ये पार्ट 1 बना रहा हूँ। पार्ट 2 में इसके 4, 5, 6, 7 ये क्वेश्चन हल कराऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और आप लोगों से एक निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो धन्यवाद।